यू कैन हील योर लाइफ, लेखिका लुइस एल हे। उपसंहार। विश्वास नहीं होता कि पहली बार यू कैन हील योर लाइफ लिखने के बाद से 20 वर्ष गुजर चुके हैं और उस समय इस पुस्तक को 29 अलग अलग भाषाओं में अनुवादित किया गया था। यह 35 से अधिक देशों में उपलब्ध है और दुनिया भर में इसकी 3 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी। जब मैंने पहली बार ये पुस्तक लिखी तो मेरा मूल सपना मेरी कार्यशालाओं में आने वाले छात्रों से परे जाकर और भी बहुत से लोगों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। मैं यह नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड किस प्रकार इस सपने को पूर्ण करेगा या कितने लोगों को वाकई मदद मिल पाएगी। इस पुस्तक के लिखे जाने के समय लगा कि जीवन ने कहा कि यह पुस्तक बाहर जानी चाहिए, इसे दुनिया भर में उपलब्ध होना चाहिए। मुझे लगता है कि यू कैन हील योर लाइफ की सफलता का कारण यह है कि मुझ में लोगों को बदलने में मदद करने और उन्हें अपराध बोध महसूस कराए बिना अपने आप से प्रेम करना सिखाने की क्षमता है। लॉस एंजलिस के ट्रेड बुक फेयर में मैं एक व्यक्ति से मिली जिसने बताया कि काठमांडू नेपाल में उनके बुक स्टोर में मैं सबसे अधिक बिकने वाली एक लेखिका हूँ। मैं उनके बिजनेस कार्ड को हर जगह लोगों से अपने असाधारण संपर्क का स्मरण दिलाने वाली वस्तु के रूप में अपनी डेस्क पर रखती हूँ। और आज इंटरनेट पे मुझे हर माह दुनिया भर से ढेरों मेल आते हैं। इनमें से बहुत से पत्र युवाओं के होते हैं जो मेरे संदेश को उतना ही महत्वपूर्ण और उपचारक पाते हैं जितना उसे 20 वर्ष पहले पढ़ने वाले लोग पाते थे। इन वर्षों में बहुत कुछ हुआ है। 6.5 वर्षों तक मैंने एड्स पीड़ितों के साथ काम करते हुए समय बिताया। यह मेरे लिविंग रूम में एक शाम को 6 लोगों के साथ शुरू हुआ। कुछ ही वर्षों में बढ़कर 800 से अधिक लोगों की साप्ताहिक बैठक तक पहुंच गया। हमने इसे हेरॉइड का नाम दिया। वह मेरे विकास का एक ऐसा समय था, मेरा दिल लगातार विस्तृत हो रहा था। मैं अनुभवों को अपने पूरे जीवन याद रखूंगी। हेरॉइड सपोर्ट ग्रुप अब भी पश्चिमी हॉलीवुड में विद्यमान है, हालांकि मैं अब उससे जुड़ी हुई नहीं हूँ क्योंकि मैं कुछ वर्ष पहले शहर से बाहर आया। इस पुस्तक के लिखे जाने के कुछ समय बाद कई हेरॉइड लोग मेरे साथ एड्स के बारे में सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए ओपेरा शो पर गए। उसी सप्ताह में डॉक्टर बर्नी सीगल के साथ डोनाहुई पर पेश हुई। यू कैन हील योर लाइफ सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों की सूची में शामिल हो गई और 13 सप्ताह तक उस पर रही। मैं विस्मित थी कि जीवन मुझे कितनी सारी दिशाओं में ले जा रहा है। मैं लंबे समय तक दिन में 10 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करती थी। जीवन चक्रों में चलता है। कुछ करने का एक समय होता है और फिर आगे बढ़ जाने का समय होता है। पिछले 10 वर्षों में मुझे अपना अधिकांश समय अपने बगीचे में खाद बनाते, धरती को उर्वर बनाते और अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाते हुए बिताने का आनंद प्राप्त हुआ है। अगले कुछ महीनों में मैं छत वाले एक नए आवास में चली जाऊंगी। अब मेरी बागवानी भिन्न होंगी, लेकिन मैं मिट्टी के साथ काम जरूर करूंगी। लंबे समय से पेंटिंग मेरे शौकों की सूची में रही है और इन वर्षों में मैंने थोड़ा बहुत हाथ आजमाया है और कुछ कक्षाओं में शामिल हुई हूँ। कुछ वर्ष पहले मुझे एक बहुत अच्छी कला शिक्षिका मिली जिन्होंने मुझे अपनी एकमात्र विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनका नाम मेरे नाम से बहुत मिलता जुलता है, लीन हेज। लीन ने मुझे उससे कहीं आगे पहुंचा दिया जितनी मैं पेंटिंग में अपनी क्षमता समझती थी और मुझे कुछ छोटी चित्रकारी करने की इजाज़त नहीं देती। अब मैं इन दोनों बड़े पैमाने पर ऑयल पेंटिंग कर रही हूँ और काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रही हूँ। पिछले 20 वर्षों में मैंने बहुत से पशुओं को छुटकारा दिलाया है। मैंने हर किसी को कहा, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम अपने शेष दिनों में प्रेम और खुशी से जीवन व्यतीत करो। वे सब अपनी पूरी जिंदगी जिए और अब आगे बढ़ गए हैं। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे फिलहाल और पशु न रखने की सलाह देता है क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में और अधिक घूमने के लिए स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। शुरुआती दिनों में मेरी तरह का काम करने वाले बहुत कम लोग थे और मैं हर कहीं होने लगातार शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस करती थी। अब यह बहुत अच्छे शिक्षक हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से हर किसी को बचाने का दबाव नहीं महसूस करती। मैंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और असंख्य ऑडियो और वीडियो बनाए हैं। मेरी सलाह के कॉलम आस्क लुइस और डियर लुइस 50 से अधिक विभिन्न नई पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। लोगों के अध्ययन के लिए बहुत सारी सामग्री है। मैंने अपने भाषणों के कार्यक्रम को लगभग खत्म कर दिया है। अब मैं पर्दे के पीछे से काम करती हूँ, नए लेखकों और प्रतिभाशाली शिक्षकों को समर्थन देती हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि हे हाउस चलाने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छे लोग हैं। प्रेसिडेंट और CEO रीड ट्रेसी और वाइस प्रेसिडेंट रॉन टिलिंगेस्ट मेरे लिए अमूल्य है।
उतनी ही महत्वपूर्ण मेरी व्यक्तिगत सहायिका शैली एंडरसन है। मैं संपादकीय, कला विभाग, विज्ञापन, ग्राहक सेवा, मार्केटिंग, बिक्री, अकाउंटिंग और गोदाम में काम करने वाले सभी लोगों से प्यार करती हूँ। वे सब मिलकर हे हाउस के अद्भुत पारिवारिक सदस्य हैं जो हम सबको इतनी कामयाबी दिलाते हैं। मैं मानती हूँ कि हम लंबे समय तक संपर्क में आने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए और खुशहाल बनाते हुए दुनिया के सामने अपना ज्ञान लाना जारी रखेंगे। जब मैंने पहली बार यू कैन हील योर लाइफ प्रकाशित की तो मैंने हे हाउस इसलिए आरंभ किया ताकि मैं अपनी पुस्तक को स्वयं प्रकाशित कर सकूं, क्योंकि उस समय मैं यह मानती थी कि उस समय कोई दूसरी कंपनी से प्रकाशित नहीं करती। तब इन विचारों को अतिवादी माना जाता था। उस समय बुक स्टोर में एक भी सेल्फ हेल्प सेक्शन नहीं हुआ करता था। आज न्यूयॉर्क टाइम्स के आधे से अधिक बेस्टसेलर सेल्फ हेल्प किताबें हैं। लोगों की सजगता कितनी बदल गई है ये जानकर अच्छा लगता है कि मैं इस संदेश को फैलाने वाले शुरुआती लोगों में थी कि हम सबके अंदर अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। तब से हे हाउस सेल्फ हेल्प और मन, शरीर, आत्मा क्षेत्रों में दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक बन गया है। अब हमारे कार्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इंग्लैंड, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, वैंकूवर, कनाडा और हांगकांग में भी है। इन परिवर्तनों के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आरंभ में मेरा उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकती। मैं दिल से मानती हूँ कि हे हाउस की प्रगति में स्वयं ब्रह्मांड द्वारा सहयोग दिया गया है। जब हम किसी नई पुस्तक को प्रकाशक के लिए चुनते हैं तो उसमें कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को अपने आप में सुधार लाने में मदद करता है। मैं प्रेम पूर्वक ऐसे लेखकों को सहायता देना पसंद करती हूँ जो दूसरों का जीवन बदलने में सहायता दे रहे हैं। एक बार एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा था कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे चार्ट में एक ऐसा गुण था जो दर्शाता था कि मैं बहुत से लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मदद करूँगा। निश्चित रूप से 77 वर्ष पहले टेप रिकॉर्डरों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वह गुण असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन प्रौद्योगिकी के चमत्कारों से टेप पर और अब सीडी पर मेरी आवाज़ की ध्वनि हर रात सोते समय हजारों लोगों के साथ रहती है। मेरी आवाज़ किसी को सुला सकती है। इसके कारण जिन लोगों से मैं कभी नहीं मिली वे भी महसूस करते हैं कि वे मुझे जानते हैं, क्योंकि हम इतने सारे अंतरंग पल साथ बिताते हैं। मैं जो करती हूँ उसके साथ एक अच्छी बात यह है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग प्रेम से मेरा अभिवादन करते हैं। लोग महसूस करते हैं कि मैं एक पुरानी मित्र हूँ जिसने बहुत मुश्किल पलों में उनकी मदद की। चाहे हम किसी भी उम्र के हों, हम हमेशा कुछ और कूड़े को हटा सकते हैं और एक नई बाधा को समाप्त कर सकते हैं। मैं अपनी नई सफलता आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जब मैं 76 वर्ष की हुई थी तो मैंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो मैंने पहले कभी न किया था, जिससे मैं हमेशा डरती रही। मैंने बॉलरूम डांसिंग शुरू की। मैं बचपन से डांसिंग करना चाहती थी, लेकिन मैं कभी भी साहस नहीं जुटा पाई। कई वर्षों तक मैंने कहा अगले जीवन में मैं एक डांसर बनूंगी। अब वह करने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। एक नकारात्मक विचार था। एक दिन मैं डांस स्टूडियो के पास से गुजरी जिसका विज्ञापन था, हम आपको एक बार में एक स्टेप डांस सिखाते हैं। और मैंने सोचा एक बार में एक स्टेप शायद मैं कर पाऊँ। मैं अगले जीवन के लिए क्यों इंतजार कर रही। और इस तरह मेरे लिए एक नया युग शुरू हुआ। पहले 2 महीने नरक की तरह थे। मैं हर बुधवार के दोपहर के सबक के लिए डरते डरते जाती, लेकिन मुझे पता था कि मुझे वह करना है। मुझे लगता है कि मैंने पहले सबक के दौरान अपनी सांस रोक कर रखी। मैंने जो बचपन का कूड़ा अपने अंदर संभाल कर रखा हुआ था वह सामने आ गया। शर्मिंदगी, अपमान, शर्म वह मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा था। मुझे इसको उपचार करने के लिए कोई दृढ़ निश्चय तक नहीं करना पड़ा। एक दिन मेरे शिक्षकों ने आखिरकार कहा, लुइस आपकी आंखों में भय दिखाई दे रहा है, वह कहाँ से आया। मैं उस समय उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी, लेकिन उस रात को मैंने ईमानदारी से उसके बारे में सोचा और उसका उत्तर था कि मेरे एक हिस्से को यकीन था कि यदि मैंने उसे गलत किया तो मेरे चेहरे पर थप्पड़ पड़ेगा। ये मेरे लिए एक वास्तविकता उजागर हुई। मेरे अंदर का छोटा बच्चा थप्पड़ खाने से डर रहा था और मैं 76 वर्ष की थी। अगले सबक में मैंने जब शिक्षकों को अपना उत्तर बताया तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और वह मेरे लिए एक सफलता थी। ये सभी भावनाएं समाप्त होने लगी और मैं अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित कर सकती। अब करीब 1 साल के बाद मैं सप्ताह में 3 पाठ या 4 समूह पाठ लेती हूँ। ये मेरे लिए मज़े से पूर्ण बन चुका है। इसलिए यदि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कुछ नया सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। मेरी उम्र जितनी बढ़ती जा रही है
मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मैं साधारण भोजन करती हूँ, प्रोटीन, सब्जियाँ और कुछ फल। मैं अब शाकाहारी नहीं हूँ। हालांकि मैं पहले शाकाहारी थी, फिर भी मैं ढेर सारी सब्जियाँ खाती हूँ। मैं अब गेहूँ, दुग्ध उत्पाद, चीनी, कॉर्न, खट्टे फल, बीन्स या कॉलिन नहीं लेती, अत्यंत विरल अवसरों को छोड़कर। मैं पहले से अधिक व्यायाम भी करती हूँ। 75 वर्ष की आयु में मैंने योग शुरू किया और मैं उसे सप्ताह में 3 बार करती हूँ। मैं बचपन से अधिक फुर्तीली हूँ। इसके अलावा मैं पायलट्स की कक्षाएं लेती हूँ और सप्ताह में 3 बार 1 घंटे तक टहलती हूँ। यह सब मेरे शरीर को अच्छे आकार में रखने में मदद करते हैं। कौन जानता है कि अगले 20 वर्षों में मेरे लिए क्या है। मेरे पास कुछ विचार हैं, लेकिन जीवन मुझसे कहीं अधिक जानता है। मैं जो विषय आगे पढ़ाना चाहूँगी उनमें से एक है कि मृत्यु को एक आनंददायक अनुभव किस प्रकार बनाया जाए। हम मृत्यु के बारे में कितनी नकारात्मक धारणाएं रखते हैं, लेकिन वो एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम सब जन्म लेते हैं और मरते हैं। हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? हम जन्म लेने से तो नहीं डरते थे। फिलहाल मेरी भावना यह है कि यदि हम एक आनंदमय जीवन जीना सीखते हैं तो हमारी मृत्यु स्वतः आनंददायक होगी। मैं इसका और अधिक अध्ययन करूंगी और फिर अपने निष्कर्ष आपके साथ बांटूंगी। सब कुशल है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है।